हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हेलो। तो ये आपका फिफ्थ लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक ये सीखा कि भाई कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस कॉनकेव मिरर में अगर हम कॉनकेव मिरर में लाइट रेस को उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखते हुए इंसिडेंट कराते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर जाती हैं। तो इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। वो पॉइंट उस मिरर का, वो पॉइंट कॉनकेव मिरर का फोकस कहलाता है। ऐसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखते हुए लाइट रेस को इंसिडेंट कराएं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सब की सब प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती हैं, ठीक है। और वो पॉइंट क्या कहलाता है? वो पॉइंट फोकस कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। ये बातें हमने सीखी। अब आती है हम कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशंस की बातें करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं? नियमों की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर में जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो किन नियमों का, किन लॉस का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लॉस, ठीक, लॉस ऑफ, या आप कह सकते हैं लॉस यूज्ड ड्यूरिंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट रखी होती है तो उसकी जब हम इमेज बनाते हैं तो किन नियमों के तहत उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो पहला नियम ये कहता है जैसे ये ना, तो आपका कॉनकेव मिरर है, ये इसका सपोज पोल है, ये इसका सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है नी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला नियम ये कहता है, अब देखिए फोकस हमेशा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। तो पहला नियम क्या कहता है? देखिए पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखते हुए इंसिडेंट कराई जाए, तो कोई भी लाइट रे कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखती हुई अगर हम इंसिडेंट करें तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रे कहां से पास होगी? उसके फोकस से पास होगी। ये पहला नियम है, ठीक है। ये पहला नियम हो गया, ठीक। अब दूसरा नियम ये कहता है कि भाई ये है आपका जैसे कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। तो कोई भी लाइट रे फोकस के थ्रू अगर इंसिडेंट होती है, इनवर्ड ड्रॉन एरोज जो होंगे वो इंसिडेंट लाइट रेस के लिए, आउटवर्ड ड्रॉन एरोज जितने होंगे वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस के लिए। तो कोई भी लाइट रे जो फोकस के थ्रू इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दूसरा नियम ये। तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम ये कहता है कि
जैसे ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। फोकस को हमेशा बीच में दिखाना, पी पॉइंट और सी पॉइंट के। तो तीसरा नियम ये कहता है, ये कॉनकेव मिरर है, तो तीसरा नियम ये कहता है कि कोई भी लाइट रे आपने कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट कराई तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। और चौथा नियम ये कहता है, ये कॉनकेव मिरर है, जैसे क्या है कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस, ठीक है। तो चौथा नियम ये कहता है कि अगर आपने कोई लाइट रे पोल पे, कॉनकेव मिरर के पोल पे इंसिडेंट कराई तो जितना एंगल ये बना रही है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जितना एंगल बना उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चौथा नियम है। अब पॉज दे रहे हैं वीडियो को। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज भी बनाता है, रियल इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है, ऑब्जेक्ट साइज की इमेज भी बनाएगा, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेजेस भी बनाएगा, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेजेस भी बनाएगा, ठीक है। अब ये किस बात पे निर्भर करेगा कि वो कैसी इमेज बनाएगा? तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पे रखाई गई है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कॉनकेव मिरर के लिए क्या क्या होंगी? तो मैंने आपको बताया मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा टुवर्ड्स द लेफ्ट फेसिंग, मतलब लेफ्ट फेसिंग होनी चाहिए। तो आपका रे डायग्राम मैंने इस तरीके से अभी बनाया है, जैसा बनना चाहिए। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट फेसिंग रखी तो ऑब्जेक्ट पोजीशंस क्या क्या होंगी? एक तो होगी जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में कहने का मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो कहने का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट, अगर कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ सपोज 5 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर से छोटी डिस्टेंस पे रखाई गई है तो वो केस बनेगा ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा आएगा जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रखा दिया, ऑब्जेक्ट एट फोकस, मतलब अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ही रखाया गया, ठीक है। तीसरा आएगा, अब देखिए ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ का दुगना, मैंने कहा फोकस जो होता है वो मिड पॉइंट होता है रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल का क्या होता है? मिड पॉइंट, बीचों बीच में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस द फोकल लेंथ होती है, ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो R इज इक्वल टू 2f, R इज इक्वल टू 2f, ठीक है। तो अब दूसरी पोजीशन हमारी क्या आई? अगर हम यहाँ पर R निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर आएगा। अब तीसरी पोजीशन हमारी आएगी ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C। ऐसा कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर रखी है लेकिन 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी है, ठीक। चौथा पोजीशन आई ऑब्जेक्ट एट C, ऑब्जेक्ट एट C मतलब
ऑब्जेक्ट अगर उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट एट सी। अब आती है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मतलब एक ऐसी डिस्टेंस पे जो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है। अगर उसकी फोकल लेंथ 5 है तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी का मतलब हो गया ऐसी डिस्टेंस पे रखाई गई ऑब्जेक्ट जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस है मिरर से। ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब देखिए इसकी फोकल लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। अब बाय द वे ऑब्जेक्ट रखा दी 100 सेंटीमीटर पे, तो 5 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 100 सेंटीमीटर तो भैया इंफिनिटी का काम करेगा, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो अगेन वी आर गिविंग द पॉज। तो देखिए हम पहला केस लेके चल रहे हैं जब कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहां पर रखाई है? उसके पोल और फोकस के कहीं पे बीच में। ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिए मतलब फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट लिए। अब हम पूरे रे डायग्राम में क्या करेंगे? केवल और केवल ए पॉइंट की इमेज बनाएंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट की इमेज बनाएंगे। बी की इमेज तो ऑब्वियस है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बननी है। ठीक है। तो किसी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हम क्या करते हैं, हम उस पॉइंट से दो इंसिडेंट लाइट रेस लेते हैं। तो ए की इमेज बनाने के लिए हम 4 नियमों से किसका नियम का यूज करेंगे? देखिए, तो एक इंसिडेंट लाइट रे मैंने ए से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखते हुए इंसिडेंट कराई इस मिरर पे। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगी? इसके फोकस से पास होगी। इसके फोकस से पास होगी। ठीक है भाई, क्या हल्का सा यहां पर टेढ़ा है, इसको सही कर लीजिएगा आप। ठीक। रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगी? मिरर के फोकस से। अब दूसरी लाइट रे मैं क्या करूं? दूसरी लाइट रे अब या तो मैं पोल पे इंसिडेंट करा दूं तो भी काम बनेगा, या फिर मैं कहां से इंसिडेंट कराऊं? दूसरी लाइट रे मैं सी के थ्रू इंसिडेंट कराता हूं और ए पॉइंट के थ्रू वो पास हो। तो मैं किस तरीके से कराऊंगा? स्केल रखूंगा तो इस तरीके से आएगा, देखिए, है ना, इस तरीके से जाएगा। तो वो ऐसे गया। ठीक है, ऐसे गया। ये गई इंसिडेंट लाइट। अब मैंने आपको बताया था अगर हम कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट कराते हैं मिरर पे तो वो अपना पाथ रिट्रेस करती है। तो इस इंसिडेंट लाइट रे की रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये है, और इस वाली इंसिडेंट लाइट रे के लिए जो पैरेलल रखी थी उसके लिए ये वाली है रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो अब ये आगे को तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि ये डिस्टेंस तो बढ़ते जाएगा, ये मिरर के फ्रंट पे तो बढ़ेगी नहीं। कहां कहां मिलेंगी? आगे तो मिलेंगी नहीं, तो ये कहां मिलेंगी? पीछे बढ़ाने पे। तो हम पीछे इसको बढ़ाते हैं, इसको भी, और पीछे इसको बढ़ाया, इसको भी हमने पीछे को बढ़ाया। तो पीछे बढ़ाने में ये यहां पर से डाइवर्ज होती हुई लगेंगी। ठीक है, मतलब यहां से आती हुई दिखेंगी हमें। तो ये ए पॉइंट की इमेज आ गई ए डैश। अब हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा बी की इमेज। और हम मान लेंगे ए और बी ऑब्जेक्ट के ए और बी पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की इमेज ए डैश और बी डैश के बीच में कहीं आएंगी। तो ये अपवर्ड ड्रॉन एरो। तो देखिए ऑब्जेक्ट कितनी छोटी थी और इमेज कितनी बड़ी है। ठीक है, एक बात तो ये मतलब इमेज
ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, मतलब मैग्नीफाइड बनी। और ये इमेज कैसे बन रही, वर्चुअल इंटरसेक्शन से मिल रही है रिफ्लेक्टेड लाइट रे के। तो कैसी है, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट भी है, उल्टी नहीं है, ठीक, तो इरेक्ट भी है। तो इमेज कैसी है, नेचर क्या आया इमेज का, नेचर क्या आया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है भाई, नेचर आया वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आपका साइज क्या आया, इट इज एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड या फिर आप मैग्नीफाइड लिख सकते हैं। पोजीशन क्या आई है, कहां बनी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो देखिए जब आप मिरर पढ़ेंगे तो मिरर में जब वर्चुअल इरेक्ट इमेज आएगी तो उसका मतलब होगा बिहाइंड द मिरर। लेकिन अगर लेंस होगा, लेंस में अगर वर्चुअल इमेज आ रही है तो उसका मतलब होता है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई, तो ऐसा होता है। अब हम इसकी बात करेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। और मैं तो ये कहूंगा कि आप ये बना लेना, मुझे कमेंट में बता देना कि सर इनका आप बना दीजिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ क्या क्या होगा, ठीक है। आप रे डायग्राम बनाने के लिए कह देना, अगर आपको प्रॉब्लम होगी आप कह सकते हैं। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगी तभी आपकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, बस। बाकी सब में रियल बनेगी, यहां भी रियल, 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 ठीक। और रियल में एक शब्द जुड़ जाता है इन्वर्टेड, ठीक है। तो इन्वर्टेड, 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 तो क्या बनेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जब पोल और फोकस के बीच में है तो कहां गई इमेज, बिहाइंड द मिरर, तो कहां गई, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है भाई। और कैसी थी, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ये साइज था, ये आपका पोजीशन थी, ये आपका नेचर है, ठीक। अब देखिए जब फोकस में होगी तो इंफिनिटी पे बनेगी, कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। फोकस में होगी ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे। इंफिनिटी में होगी ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में है तो कहां बनेगी, फिर फोकस में बनेगी, इमेज कहां बनेगी, एट फोकस, ठीक है भाई। अब देखिए ऑब्जेक्ट अगर फोकस में है तो रियल इन्वर्टेड बन रही, और अब कैसी बनेगी, हाईली शब्द जोड़ देना, हाईली मैग्नीफाइड, कैसी, हाईली मैग्नीफाइड। एफ और सी के बीच में होगी तो बियॉन्ड सी जाएगी, ठीक है। तो क्या जाएगी, बियॉन्ड सी, एफ और सी के बीच में होगी तो जाएगी बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी में होगी अगर ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी, ठीक। अगर सी में होगी तो एट सी बनेगी इमेज, ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखी है तो इमेज भी सी पाएगी, एट सी, ठीक है। अब यहां तक आपकी मैग्नीफाइड इमेज बनती है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का मैग्नीफाइड इमेज होती है। तो यहां पर क्या होगा, आपकी मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज, ठीक। एट सी केवल यही पोजीशन ऐसी होती है जब ऑब्जेक्ट सी पे होती है, इमेज भी सी पे होती है और ऑब्जेक्ट साइज की होती है, ठीक है। इमेज बनी ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज इमेज, इमेज की ही, ऑब्जेक्ट की ही साइज की इमेज बनी। बियॉन्ड सी है तो इमेज बन रही बिटवीन एफ एंड सी, और कैसी बनेगी, अब डिमिनिश बनेगी, मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट,
तो बनेगी डिमिनिश्ड। ठीक। और अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, रियल इन्वर्टेड है और फोकस में बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है भाई। तो अब हम पॉज देते हैं, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ को धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब आएगा मजा अगले लेक्चर में। ठीक है।